हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में स्ट्रेट लाइन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले रिवीजन देख लेते हैं 5 मिनट, है ना, जो कल आपको पढ़ाया गया था। उसके बाद जब हम क्वेश्चन कराने लगेंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में काफ़ी ईजी लगेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे एंगल ऑफ इनक्लिनेशन, है ना। कल स्टार्टिंग में एंगल ऑफ इनक्लिनेशन का बात हम किए थे और इसके बारे में हम बताए थे यदि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है तो इस एंगल को क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ इनक्लिनेशन। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, थीटा जो होगा 0 से पाई के बीच में आएगा, है ना। ये थीटा का जो रेंज होगा ना, ये हमेशा 0 से पाई के बीच में आएगा, मतलब 0 होगा, पाई नहीं होगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्या, एंगल ऑफ इनक्लिनेशन। अब देखिए यहाँ पर स्लोप किसे कहेंगे, है ना। यदि थीटा किसी स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इनक्लिनेशन रहता है तो टेन थीटा जो होगा ना, टेन थीटा इस स्ट्रेट लाइन का क्या कहलाएगा, स्लोप, जिसे एम से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यदि कोई स्ट्रेट लाइन दो फिक्स पॉइंट से पास करता है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 हम आपको बताए थे। और इस स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इनक्लिनेशन ले लेते हैं थीटा। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मतलब आप जानते हैं, y कोऑर्डिनेट का मतलब जानते हैं, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मतलब जानते हैं, x कोऑर्डिनेट का मतलब जानते हैं। थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड। ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आइए। स्लोप चाहिए आपको, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, है ना। टेन थीटा मेरे को निकालना है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का हाइट है y2 और यहाँ से यहाँ तक हाइट है y1, तो ये हाइट जो होगा ना y2 माइनस y1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक है x2 और यहाँ से यहाँ तक है x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, है ना। और जब आप टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा आप जानते हैं p/b होता है ना। और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन का क्या हो गया, स्लोप निकल गया, ठीक है। अब जैसे देखिए, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन हम आपको निकालने के लिए बताए हैं। यदि ये मान लीजिए इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है और ये दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, मेरे को निकालना ही है, ठीक है ना, थीटा। तो हम आपको बताए थे यदि इस स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है तो इसका स्लोप जो हो जाएगा ना, आ जाएगा 10 अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं m1, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, बीटा है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 10 बीटा। इसको नाम दे देते हैं m2, इसको m1 माने हैं, है ना, m1। ये हो गया m2। और चूंकि आपको रिलेशन लाना है थीटा के टर्म में, है ना, ये दोनों लाइन के स्लोप का, ठीक है। अब जैसे देखिए, यहाँ पर आपको क्या, बीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फ़ा दिख रहा है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाइएगा राइट ट्रायंगल में, है ना। तो ये प्लस ये और यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, बीटा माइनस हो जाएगा अल्फ़ा। चूँकि 10 अल्फ़ा पता है, 10 बीटा पता है m1 m2 के टर्म में, तो आपको 10 ही लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ले लेते हैं 10, तो ये आ जाएगा क्या, 10 बीटा माइनस अल्फ़ा, है ना। और यहाँ जब आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे, 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा बाय 1 माइनस 10 बीटा इंटू 10 अल्फ़ा। इसकी जगह पर रख लीजिए, ये है m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये क्या निकल गया, 10 थीटा। अब यहाँ देखिए थीटा क्या है, थीटा 0 टू पाई के रेंज में लेना है मेरे को, 0 टू पाई के रेंज में लेना है। इसका मतलब 0 टू पाई/2 भी आ जाएगा प्लस, है ना, पाई/2 भी और पाई/2 और पाई। इस बीच में जब एंगल लाई करेगा आपका, है ना, तो ये तो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ये बात आपको मालूम है। और ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज प्लस एक्यूट दोनों आपको मिलेगा 0 टू पाई के बीच में, है ना। लेकिन यहाँ पर जो 10 थीटा निकला है, आपको क्या निकला है, m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस
2 इंटू M1। ठीक है, तो हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, आप हमेशा क्या कीजिए, एक्यूट एंगल निकालिए। एक्यूट एंगल का मतलब जिस एंगल का माप 0 to 90 के बीच में रहेगा, है ना, मतलब 0 से π/2 के बीच में जो एंगल रहेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल, है ना। और आप जानते हैं 0 से π/2 के बीच में जो एंगल रहेगा वो एंगल क्या करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं सबके सब पॉजिटिव। और ऑब्ट्यूज एंगल कैसे निकालेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए क्या करना है, 9 π/2 पाई में से क्या कीजिए, जो एक्यूट एंगल आप निकालें उसको घटा लीजिए, मतलब पाई माइनस थीटा कर लीजिए यदि थीटा एक्यूट एंगल है तो, ठीक है ना। तो कैसे निकाला जाए इसके बीच का एक्यूट एंगल, जैसे अभी देखिए एक्यूट एंगल आपका यहाँ पर होगा कि नहीं होगा ये आपको पता नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि यदि M2 छोटा हो गया, M1 बड़ा हो गया तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा तो 10 निगेटिव आ जाएगा। यदि इसका LHS क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो 10 निगेटिव आ जाएगा। यदि 10 निगेटिव आ गया तो एंगल तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा ना। एक्यूट भी पूछेगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू निकालेंगे, यदि ये निगेटिव आया तो पाई में से घटा लेंगे उस एंगल को। बट एक्यूट निकालने का एक सीधा तरीका है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर मॉड लगा दीजिए। मॉड क्यों लगाते हैं, मॉड इसलिए लगाते हैं, मॉड जैसे ही लेंगे तो इसका वैल्यू या तो 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा, है ना। और 0 या 0 से ग्रेटर जब आप लेंगे इसका तो हमेशा 0 पर तो 0 दे देगा, 0 से ग्रेटर पर जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हमेशा क्या करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करेगा तो आप जानते हैं एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो इसीलिए एक्यूट एंगल निकालने के लिए आप क्या कीजिए, मॉड लगा लीजिए M2 - M1 बाय 1 प्लस M2 इंटू M1। और यहाँ देखिए M1 - M2 का मॉड, है ना, और M2 - M1 का मॉड दोनों बराबर ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर कि आपने ये याद रखा है M1 - M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2 का मॉड। और हम यहाँ पर जो आज लिखे हैं ना M2 - M1 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2, है ना। कल जो हम आपको बताए थे, कल जो आपको हम बताए थे ना उसमें हम आपको ये बताए थे M1 - M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। तो हो सकता है यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो लिखे होंगे या M1 M2 जो हम यहाँ पर लिखे होंगे ना उसमें इंटरचेंज हो गया होगा। तो ऐसा थोड़ा है कि सोच करके रट करके रखे हुए हैं यार, इसको मानेंगे M2 ही, इसको मानेंगे M1 ही, ऐसा थोड़ा है। इसको भी M1 M2 मान सकते हैं, इसको भी M2 मान सकते हैं, दोनों में से किसी को भी आप मान लीजिए। यदि हम इसको M2 मानेंगे तो इसको M1 मानेंगे, इसको M1 मानेंगे तो इसको M2 मानेंगे। समझ में आया क्या, है ना। तो ये हो गया tan थीटा बराबर मॉड अंडर M2 - M1 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। तो ये दोनों का वैल्यू बराबर होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिखेंगे ना चलेगा, M1 - M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। यदि आपको ऐसा लगता है कि M1 पहले होना चाहिए M2 बाद में होना चाहिए, ठीक ना। मतलब ये हो गया कि यदि दो स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप मान लीजिए M1 मालूम है आपको, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप यदि आपको मालूम चल जाए M2 है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, M1 - M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2 का मॉड। और ये थीटा हमेशा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल निकलेगा इस फॉर्मूला से। और ऑब्ट्यूज आप जानते हैं, यदि मेरे को निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, पाई में से थीटा को घटा लेंगे। अब थीटा कैसे निकालें, देखिए यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू इतना है, थीटा निकालना है तो इस tan को उठाइए, इस साइड कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स M1 - M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे बहुत लोग क्या करता है ना, जैसे tan थीटा इक्वल्स टू M1 - M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2 रहने देता है, फिर वहाँ से थीटा निकाल लेता है क्या, tan इनवर्स M1 - M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। ये निकालना बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल गलत इसलिए कि आप जानते हैं यहाँ पर आपको पता नहीं है ना इसका, ये जो है ना ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना। जब तक आपको ये पता नहीं चल जाए कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, इन्वर्स नहीं ले सकते हैं। क्यों, इसलिए आप जानते हैं इन्वर्स कब लेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर जब आप मेरा देखेंगे तो वहाँ पर हम लिखे हैं tan थीटा इक्वल्स टू x रहने पर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x हम तब लिखते हैं जब ये x जो होगा ना -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना।
और यहाँ देखिए थीटा तो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आया? थीटा तो यहाँ पर 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। जब तक आपको ये पता नहीं चल जाए कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यदि ये निगेटिव होता तब तो ऑब्ट्यूज हो जाता, तब तो यहाँ हम ऐसा कर नहीं सकते थे। इसीलिए क्या कि इसको पहले हम एक्यूट बना लिए है ना। एक्यूट निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि 0 से जो एंगल 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ जाएगा। हाँ या ना, आ जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर इन्वर्स लेने में हम क्या हो गए, सफल हो गए ना। यदि आप एक्यूट नहीं बनाते यहाँ पर तो इन्वर्स लेना बिल्कुल गलत हो जाएगा, यदि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट है तो। नहीं तो लोगों को क्या लगता है, लगा देगा और क्या दिक्कत है। इसीलिए यहाँ पर तब देखे होंगे आप, जो बड़े बड़े किताब होते हैं IIT JEE लेवल का, उसमें तभी जितना भी एंगल होगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, वो तभी लिखा होगा जब यहाँ पर वो क्या किया होगा, मॉड लगाया होगा, या नहीं तो थीटा को डिफाइन कर दिया होगा। थीटा जो है ना एक्यूट एंगल है, समझ में आया क्या? थीटा एक्यूट एंगल है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। बट आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बिना मॉड लिए हुए इन्वर्स आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि थीटा 0 से पाई के बीच में है। अभी बोला नहीं गया है एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। ये वैल्यू निकलेगा तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए हम आपको बताए हैं स्लोप निकालने के लिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, है ना। इसका बताए थे, माइनस लगा दीजिए x का कोफिशिएंट बाय y का कोफिशिएंट, है ना, माइनस a बाय b। और उसके बाद चलिए नॉट में याद रखिएगा, इफ m ऑफ L1 इक्वल्स टू m1 एंड m ऑफ L2 equals to M2 and if एक में L1 is parallel to L2 then M1 equals to M2 और L1 is perpendicular to L2 then M1 into M2 equals to -1। ऐसा हम बोले m ऑफ x एक्सिस का स्लोप काफ़ी इंपॉर्टेंट है AOD में, है ना। x एक्सिस का स्लोप होता है 0, m ऑफ y एक्सिस इनफाइनाइट। यहाँ हम आपको ये लिख चुके हैं, है ना। चलिए लिख देते हैं यहाँ भी, m ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस माइनस a बाय बी, नहीं माइनस a बाय बी बिल्कुल भी याद नहीं करना है आपको तो याद ऐसे रखना है, माइनस x का कोफिशिएंट बाय y का कोफिशिएंट, है ना, काम देगा। अब दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए भी हम आपको बता दिए हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जब दो लाइन क्या रहता है, पैरेलल, ठीक है ना। जब दो लाइन क्या रहे, पैरेलल, तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक ना। जैसे ये दोनों का स्लोप आ जाएगा इक्वल, आप जानते हैं, क्योंकि दोनों का जो इंक्लिनेशन होगा ना, ये मान लीजिए x एक्सिस है, इसके साथ क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, है ना। मतलब ये भी थीटा एंगल पर झुकेगा, ये भी थीटा एंगल पर आपको महसूस हो जाएगा झुकता हुआ, है ना। तो याद रखिएगा जब दो लाइन क्या रहे, परपेंडिकुलर पैरेलल, तो दोनों का स्लोप क्या, इक्वल। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर आपको कभी भी दिखे तो दोनों के स्लोप को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके जब आप निकालेंगे रिजल्ट तो -1 के बराबर आ जाएगा, जब वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा तो। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका दिया हुआ है, ठीक है। यदि आपको समझना है थोड़ा मोड़ा भी तो देख लीजिए इसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम। मतलब यदि इस प्रकार का लाइन गिवन है और इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप यदि निकालना है आपको, तो कुछ भी करना नहीं है, ठीक है ना। अभी तो हम आपको बोलेंगे इसका स्लोप निकालने के लिए, इसका स्लोप हो जाएगा -a बाई बी, इसके रेसिप्रोकल का निगेटिव, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, b बाई ए। इसमें जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस b बाई ए, हाँ या ना। इसका स्लोप आ जाएगा क्या, प्लस b बाई ए। अब यहाँ देखिए इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, किसी भी लाइन का इक्वेशन यदि आपको दिया हुआ है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन यदि आप स्लोप निकालना रहे, ठीक है, तो सीधा सीधी y का कोफिशिएंट बाय x का कोफिशिएंट देख लीजिए ना, यही तो आया है। y के कोफिशिएंट में x के कोफिशिएंट जब आप डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस
4y इक्वल्स टू 5, और एक लाइन ये है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप यदि आपसे पूछा जाए, तो यदि आपको एक्सपीरियंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस है तो सीधा सीधा y का कोफिशिएंट बाय x का कोफिशिएंट, यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो इसका स्लोप आप निकालिए और उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में, ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा, बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि यदि दो लाइन पैरेलल रहे, दोनों का स्लोप हो जाएगा इक्वल। जैसे मान लीजिए हम यदि आपसे ये पूछें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप आप मेरे को बताओ क्या होगा। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप भी 0 आ जाएगा। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप बताओ, तो वाई एक्सिस का स्लोप इनफाइनाइट होता है तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। पहला ले लीजिए पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म में कैसे किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। मतलब एक आपको पॉइंट गिवन रहेगा और इस लाइन का स्लोप आपको गिवन रहेगा, है ना। मतलब यदि कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे रहेगा, इफ ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू x1, y1 एंड हैविंग स्लोप m, देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ऐसा हम बोल रहे हैं ना, वही चीज़ अभी हम लिखने वाले थे, बट लिखने वाले काम कौन करता है यहाँ पर, आप समझिए पहले। यदि कोई स्ट्रेट लाइन किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करे और उसका स्लोप क्या रहे m, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखिए क्या होता है। उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। इस बात को याद रखिएगा। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, इफ ए स्ट्रेट लाइन passes through x1, y1 and having slope m is given by y minus y1 equals to m into x minus x1। ये जो अभी हम यहाँ पर लिखे हैं, अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों। आप जानते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए उसमें x और y का टर्म रहेगा, और x और y जानते हैं आप क्या है। x और y के बारे में यदि आप नहीं जानते तो आप समझ जाइए कि ये लाइन जितने भी पॉइंट्स से बने हैं, है ना, चूँकि इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स मिला करके एक लाइन बना होगा। आप देख सकते हैं ऐसे, मान लीजिए कोई ना कोई कंडीशन को ये फॉलो करते हुए लाइन बना रहा होगा पॉइंट। क्या आपको ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, हाँ या ना। इसी पर मान लीजिए ना इनफाइनाइट मैनी पॉइंट का क्या हुआ होगा, सहयोग से एक लाइन बना होगा। आज हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन पहले ज़माने में जिस टाइम में मैथमेटिक्स इतना डेवलप नहीं हुआ था ना, उस टाइम में एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए भी आदमी लोग ऐसे किया करता था। समझ में आया क्या, इस प्रकार से वो क्या करता था, और धीरे धीरे उसको जो आइडिया आ गया कि इस पर भी तो बहुत सारा लाइन ऐसे ऐसे हो सकता है, तो फिर वो सोचा कि चलो यार ऐसे खींच देते हैं, बहुत सारा लाइन ऐसा ऐसा हो जाएगा जो आपको इस प्रकार से दिखा देगा, बहुत सारा पॉइंट्स इस प्रकार से इस पर हो जाएगा जो इस प्रकार से आपको ये क्या करेगा, दिखा देगा। मतलब ये इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो वो पॉइंट यदि इस लाइन पर लाई करेगा तो उसके इक्वेशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मालूम नहीं है, तो चलिए एक अपने मन से इस पर पॉइंट ले लेते हैं। वही पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट जो x, y को दिखा रहा होता है। आप जान लीजिए ये बात कि यदि आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला, एलिप्स कुछ भी हो, है ना, यदि उसका इक्वेशन आपको निकालना है तो एक वेरिएबल पॉइंट आप पक्का उस पर रखिए, क्योंकि वही वेरिएबल पॉइंट जो है ना, उस पॉइंट का जो लोकस है ना उसको दिखाता है, उस पर मतलब लाई करते हुए आपको दिखेगा।
समझ में आएगा? जैसे मान लीजिए ये एक्स कॉमा वाई कहाँ पर होगा, यहाँ 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 हर एक जगह पर है, वो तो फ्री बंदा है ना, कहीं भी वो जा सकता है, ठीक है। तो वही एक्स कॉमा वाई यहाँ पर है, ये पूरा फ्री है, यहाँ से यहाँ तक कहीं का भी यदि आप बोलेंगे एक्स कॉमा वाई यहाँ पर है क्या, हाँ है, यहाँ है, हाँ है, यहाँ है, हाँ है, यहाँ है क्या, हाँ यहाँ भी है, बट एक्स जो है ना आज के दिन x1 के बराबर आ जाएगा और y जो होगा ना y1 के बराबर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करना है मेरे को, ठीक है। आप एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो आपको दिख रहा है ना ये लाइन, ये पॉइंट इस लाइन पर कब होगा, ये पॉइंट x, y आपको इस लाइन पर कब हमेशा दिखेगा, जब ये आपको तब दिखेगा जब आप इसका स्लोप निकालेंगे। ऑलरेडी इस लाइन का स्लोप दे रखा है m, तो दोनों का स्लोप यदि बराबर आ जाएगा तब आपको ये पॉइंट हमेशा इस लाइन पर दिखेगा, अन्यथा दिखेगा ही नहीं। अरे ये पॉइंट इस लाइन पर कब दिखेगा, आप ऐसे सोचिए, ये पॉइंट बाहर भी तो आ सकता है ना, इस लाइन पर तब दिखेगा जब इसका स्लोप निकालेंगे, इसके बराबर आ जाएगा, m के ही बराबर यदि आ जाएगा ये दोनों पॉइंट के स्लोप निकालने से, तब हम समझ जाएंगे कि ये पॉइंट हमेशा इस लाइन पर ही लाई कर रहा है। आ गई बात समझ में? तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिखाने के लिए इस पर एक पॉइंट अपने मन से ले लिए इस लाइन पर, ठीक है, और इसका स्लोप निकाल लिए। पहले इसका स्लोप m है, m दिया हुआ है पहले ही, और ये दोनों पॉइंट के हेल्प से जो हम स्लोप निकालेंगे वो भी m के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि यदि ये दोनों पॉइंट का स्लोप निकालेंगे हेल्प से, ये दोनों पॉइंट के हेल्प से स्लोप निकालेंगे और इसका स्लोप ऑलरेडी यहाँ पर है, यदि जब तक ये दोनों बराबर नहीं आएगा तब तक तो एक लाइन का स्लोप नहीं दिखेगा ना। इसीलिए आप याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट से स्लोप जो हम निकालेंगे ये क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नहीं y माइनस y1 बाय x माइनस x1। बहुत सारे बच्चे को लगता है क्यों हम यहाँ पर y1 माइनस y नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं, बट इक्वेशन में y माइनस y1 रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को, है ना। इसीलिए क्या क्या किया गया है, यहाँ पर y माइनस y1 बाय x माइनस x1 लिख दिए। ये दोनों पॉइंट से इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप m दिया हुआ है, यदि ये दोनों एक ही लाइन का स्लोप होगा दोनों हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 आपको यहाँ चमक जाएगा, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, है ना। देख लीजिए क्या यही है इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। यदि आपको समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये याद होना चाहिए किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालता है। और ये समझने वाला इसमें क्या बात है, एक पॉइंट अपने मन से लिए इसका स्लोप निकाले और इसका स्लोप ऑलरेडी दिया हुआ है m के बड़ा m है, तो इस पॉइंट से भी स्लोप निकालेंगे तो वो m के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन का स्लोप है। दोनों को बराबर कर करके क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, देखिए y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम लिखे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स, बट आपको दो फॉर्म ही हम बताएंगे, क्योंकि आगे बहुत सारा फॉर्म पढ़ने के लिए 3-4 को और फॉर्म है पढ़ने के लिए, बट उसको पढ़ा करके अभी कोई फायदा होने वाला नहीं है मेरे को, है ना। वो सब का यूज़ नहीं है, केवल यदि सबसे ज़्यादा यूज किसी भी फॉर्म का है ना, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात हम बताते हैं तो वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसी से पूरी इक्वेशन जो है ना, चाहे वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो या 2 पॉइंट फॉर्म हो, है ना, सब के सब यहाँ से ही बनते हैं इक्वेशन, ठीक है। सो चलिए हम आपको दिखाते हैं 2 पॉइंट फॉर्म में कैसे किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं इसके हेल्प से, ठीक है। पहले इसको चलिए मिटाते हैं। टू पॉइंट फॉर्म, अब देखिए यदि कोई स्ट्रेट लाइन दो फिक्स पॉइंट से पास करे तो उसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ए है, आप जानते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए जब तक उस पर एक पॉइंट तथा उसका स्लोप मालूम नहीं रहेगा तब तक आप उसका इक्वेशन नहीं निकाल सकते। आप इस बात को रट जाइए, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम तभी निकाल पाएंगे जब उस पर एक पॉइंट पता रहेगा तथा उसका स्लोप पता रहेगा। यदि उस पर एक पॉइंट तथा उसका स्लोप पता नहीं रहेगा तब तक आप उसका इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं। सबसे मिनिमम मतलब लेवल का बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। इक्वेशन निकालने के लिए आपको कम से कम एक पॉइंट और उसका स्लोप मालूम होना जरूरी है, तब आप उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इस स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट मालूम है आपको, है ना। एक पॉइंट और स्लोप से इक्वेशन निकल जाता है, यहाँ तो दो पॉइंट मालूम है, क्यों नहीं निकलेगा इसका इक्वेशन, है ना। तो इसमें देखिए दो पॉइंट मालूम तो है बट एक चीज़ मालूम नहीं है, स्लोप।
जब तक स्लोप नहीं निकल जाएगा तब तक इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप निकाल नहीं पाएंगे, है ना। स्लोप निकालने के लिए इसका स्लोप कैसे निकाला जाए, आप सोचिए इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे। अरे इस पर 2 पॉइंट पता है, आप जानते हैं ना, कोई स्ट्रेट लाइन यदि 2 गिवन पॉइंट से पास करता है उसका स्लोप आप आराम से निकाल सकते हैं। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो इसका स्लोप मतलब m क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, y माइनस y, कोई एक पॉइंट आप पकड़ लीजिए, स्लोप तो आपको पता चल गया ना, या तो ये पॉइंट पकड़िए या ये पॉइंट पकड़िए, कोई भी एक पॉइंट आप पकड़ लीजिए, तो आ जाएगा क्या, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब या नहीं तो देखिए फिर y माइनस y2 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x2। ये दोनों में से आपका इच्छा है, m क्या हो जाएगा, m की जगह पर आपको केवल ये रख देना है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, एक स्ट्रेट लाइन है जो 2,3 और 4,2 पॉइंट से पास कर रहा है, इसका इक्वेशन मांग रहा है आपसे, इसकी लाइन का इक्वेशन मेरे को बताइए। तो जब तक इसका स्लोप मेरे को मालूम नहीं चल जाएगा तब तक इसका इक्वेशन हम नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो इसका स्लोप कैसे निकालें, m कैसे निकालें, m जानते हैं आप, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो हो जाएगा 3 माइनस 2 बाय 2 माइनस 4, आ जाएगा क्या 1 बाय माइनस 2, ठीक है, दिस इज माइनस 1 बाई 2। ये इसका क्या हो गया, स्लोप निकल गया। अब चलिए इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, लाइन इज y माइनस y1 की जगह क्या है 3m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। और इसको इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2, और इसको उठा के सेट कर लीजिए x प्लस 2y, इसको उठा के सेट करेंगे माइनस 8 इक्वल्स टू 0। मतलब जो स्ट्रेट लाइन 2,3 और 4,2 पॉइंट से पास करेगा उसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जैसे आगे चलते हैं, रुकिए इसको मिटाते हैं पहले। हाँ, जैसे एक चीज़ और यहाँ पर आपके दिमाग में तो एक बात और यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, ये बात आएगा कि सच में अभी कौन सा पॉइंट पकड़े हैं 2,3, ये वाला पॉइंट पकड़ कर इक्वेशन निकाले हैं ना, क्या इस पॉइंट से इक्वेशन यदि हम निकालेंगे इसी स्लोप को लेकर के तो यही आएगा, ऐसा हो सकता है ना। कि तभी हम तो लिखे थे y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 2 पॉइंट फॉर्म वाला, जो जिसको अभी हम यहाँ मिटाए हैं, और हम आपको बोले हैं कि 2 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को लेकर के यदि आप इक्वेशन लिखते हैं तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, गलत नहीं होगा, जैसा यहाँ पर आया है ना वैसा ही आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड मैथड बोल दीजिए उसको, y माइनस y1 की जगह पर आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या, ये 2, और m इंटू एम की जगह देखिए क्या है माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पर हो गया 4। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 2y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस कितना आ जाएगा 4, अच्छा 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पर 4। अब चलिए इसको उठा के इस साइड x प्लस 2y, इसको उठा के इस साइड करेंगे माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर जो यहाँ आया वही यहाँ आया कि नहीं आया, आया ना। तो किसी भी पॉइंट को यदि हम पकड़ेंगे और उससे इक्वेशन निकालेंगे तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सही निकलेगा। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरा फेवरेट पॉइंट ए वाला ही है, बी वाला नहीं है, तो बी वाला को हम क्यों रखें, ए वाला को रख करके निकालेंगे तभी मेरा आंसर निकलेगा, आपका जो मन है। चलिए आगे चलते हैं। यदि कोई स्ट्रेट लाइन, अगला क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, जो 2,3 है और इसका स्लोप दे रखा है 3/4, तब इसका इक्वेशन डिमांड कर रहा है पब्लिक से, है ना, कि इसका इक्वेशन क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। देखिए इसका इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की जगह क्या है 3, है ना, बराबर m इंटू एम 3/4 है, x माइनस x1 की जगह पर है 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4y माइनस 4 3 12, इसको इससे करेंगे आ जाएगा 3x माइनस 6। एक्स वाले को उठाइए, मतलब एक जो इक्वेशन का फॉर्म होता है ना, जनरल फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन का, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म पर लिख लीजिए। x यहाँ देख रहे हैं ना, हर कोई चाहता है कि x वाला पार्टी क्या हो, x का कोफिशिएंट प्लस में रहे, तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है। 3x, इसको उठाएंगे इस साइड कर लेंगे माइनस 4y, इसको उठाएंगे इस साइड कर लेंगे प्लस 6 बराबर 0। ऐसे किए RHS में, है ना, लेकिन लिखे इस चीज़ को क्या
LHS में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। चलिए आगे अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और भी अच्छा बन जाए, है ना। क्वेश्चन में है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y so that the line through (3, y) and 2, 7 is parallel to the line through इतना and 0,6। इसमें देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, y का वैल्यू निकालने के लिए यदि चलिए पढ़ देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन थ्रू इतना एंड इतना इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू इतना एंड इतना। कह रहा है क्या, y का वैल्यू क्या होगा, है ना, यदि कोई लाइन जो है ना 3, y एंड 2, 7 से पास कर रहा है, और जो लाइन 3, y एंड 2, 7 से पास कर रहा है वो पैरेलल है जो लाइन इस और ये पॉइंट से पास कर रहा है। नहीं आई बात समझ में? मतलब आपको y का वैल्यू निकालना है जब एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, और जो लाइन ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है उसके पैरेलल है, ठीक है ना। चलिए यहाँ फिगर बनाते हैं। y का वैल्यू आपको बताना है, तो ये एक मान लीजिए लाइन है a, पॉइंट से पास, a का कोऑर्डिनेट है 3, y और b का कोऑर्डिनेट है 2, 7। एक और लाइन है जो ये दोनों पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है और इस लाइन के पैरेलल है, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में। और मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है p -1, 4 एंड q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,6। तब आपको y का वैल्यू निकालना है। आ गई बात समझ में? अरे जो लाइन ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, तब आपको y का वैल्यू निकालना है। जब दो लाइन पैरेलल है तो y का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? ये दोनों लाइन यदि पैरेलल हो जाएगा तो y का वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा, सोचने वाली बात है। सोचो आप लोग। जब दो लाइन पैरेलल होता है स्लोप उसका इक्वल होता है, ये बात हम बता चुके हैं पहले ही। तो इसका स्लोप आप निकाल लीजिए। सिंस आप यहाँ बोल दीजिए ना, सिंस AB इज पैरेलल टू PQ, सो क्या आ जाएगा, M ऑफ AB इक्वल्स टू M ऑफ PQ। और यदि कोई स्ट्रेट लाइन टू फिक्स पॉइंट से पास करता है उसका स्लोप निकालने के लिए हम बता दिए हैं y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, चलिए y में से 2 को घटाइए, y - 2, और कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है तो 3 में से क्या करना पड़ेगा, मेरे को 2 घटाना पड़ेगा। और यहाँ पर चलिए 4 - 6 बाय -1 - 0, तो ये क्या आ जाएगा, y - 2 बाय 1 इक्वल्स टू -2 बाय -1, तो y - 2 इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4। मतलब जब हम आपको बता दिए हैं जब दो लाइन पैरेलल आता है दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल। और जब कोई स्ट्रेट लाइन टू फिक्स पॉइंट से पास करता है उसका स्लोप निकालने के लिए हम आपको बता दें। इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको हम बताए नहीं है ना, हर चीज़ आपको बताया हुआ है। यदि आप लेक्चर को अच्छे से देखते हैं तो समझने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है क्या, इफ़ ए लाइन through the points alpha, 2 alpha and -2, 3 is perpendicular है, ये is perpendicular
to the line 4x plus 3y minus 7 equals to 0. Find the value of अल्फा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है क्या, जब एक लाइन ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। क्या बात आपको समझ में आ रही है? कह रहा है अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए जब एक लाइन ये दोनों फिक्स पॉइंट से पास किया और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। देख लीजिए एक बार, चलिए ये एक लाइन है जो अल्फा कॉमा 2 अल्फा पॉइंट से पास कर रहा है और किस लाइन के परपेंडिकुलर है, 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 के। अब देखिए इसका कैसे यूज़ करके है ना अल्फ़ा हम निकालें, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा करके हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं, इस बात को फोकस करना है यहाँ पर आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये बात आपको गिवन है यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो आप जानते हैं ना जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, -1। तो इसका स्लोप आप क्या करें, निकाल लें और इसका स्लोप भी निकाल लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, है ना। और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के स्लोप को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के बराबर आ जाएगा, है ना। और वहाँ से अल्फ़ा में रिलेशन आपका इजी वे में मिल जाएगा। तो एम ऑफ ए बी, और इस लाइन को एल बोल देते हैं, एम ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो इसमें से इसको आप घटा लीजिए 2 अल्फ़ा माइनस 3, और इसमें से इसको जब आप घटाएंगे तो अल्फ़ा प्लस 2 आ जाएगा। एम ऑफ एल निकाल लीजिए अब इस लाइन का स्लोप। हम आपको बताए हैं यदि किसी भी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और उस लाइन का स्लोप यदि आपको निकालना रहे तो पहले क्या करते हैं हम लोग, माइनस का साइन दे देते हैं, फिर x के कोफिशिएंट में y के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देते हैं। फिर माइनस दीजिए यहाँ पर पहले, और फिर x के कोफिशिएंट में क्या करना है, y के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देंगे। अब ये दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, -1। तो यहाँ लिख लेते हैं, सिंस ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू क्या, L, सो एम ऑफ ए बी इंटू एम ऑफ एल इक्वल्स टू कितना, -1। तो 2 अल्फ़ा माइनस 3 बाय अल्फ़ा प्लस 2 इंटू -4/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1। इसको सॉल्व करके आप क्या कीजिएगा, अल्फ़ा का वैल्यू निकालिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखिए क्या, फाइंड द इक्वेशन, अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द लाइन 2x प्लस ky माइनस 9 इक्वल्स टू 0 इज पैरेलल टू द लाइन कह रहा है क्या, k का वैल्यू निकालने के लिए जब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। चलिए इस लाइन का इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, और इस लाइन का इक्वेशन भी देखिए, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, दोनों का स्लोप इक्वल आ जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस बोथ लाइन्स आर क्या है, पैरेलल, सो क्या आ जाएगा, एम ऑफ ये बराबर एम ऑफ ये आ जाएगा ना। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, -2 बाय
के इक्वल्स टू माइनस दे देते हैं और x का कोफिशिएंट बाय y का कोफिशिएंट है ना। इसको सॉल्व कर करके हम क्या कर लेंगे, k का वैल्यू निकाल लेंगे। ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको उठा करके सेट करते हैं, -8 इक्वल्स टू आ जाएगा 3k, k इक्वल्स टू -8/3। ये काफ़ी इजी है इसको सॉल्व करना, इसमें आप मेरे को तो मत उलझाओ, है ना। यदि आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे को माफ़ करना, है ना, चूँकि इतना हम नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में है फाइंड द acute and obtuse angle between the line joining the points 0,0, 2,3 and the point 2, -2 and 3,5। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है और ये दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके बीच का एंगल निकालने के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये 0,0 यहाँ पर है और B यहाँ है 2,3 और यहाँ मान लीजिए P है 2, -2 और Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,5 और दोनों लाइन के बीच का एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, दो लाइन के बीच का एंगल आप कब निकाल पाते हैं, आपको मालूम है ना, जब आपको उस दोनों लाइन का स्लोप मालूम रहता है ना। और यहाँ देखिए स्लोप आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लाइन जो है 2 पॉइंट से पास किया, ये लाइन भी 2 पॉइंट से पास किया। उसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे, m1 - m2/1 + m1 × m2 का मॉड, चूँकि एक्यूट एंगल निकल जाएगा वहाँ से, और जैसे ही एक्यूट एंगल निकल जाएगा ऑब्ट्यूज आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए m(a) निकाल लेते हैं। m(a) क्या हो जाएगा, इसके y में से इसके y को घटाएंगे और इसके x में से इसके x को, दिए हो जाएगा 3/2 m(pq), इसके y से इसके y को, तो 5 में से ये जाएगा तो बचेगा 7 और इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। और अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर tan थीटा लगा लेते हैं। tan थीटा क्या आ जाएगा, m1 - m2/1 + m1 × m2। m1 आप किसी को मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको मानेंगे तो मेरा गलत हो जाएगा। 3/2 मान लीजिए m1 है, -7/1 + 3/2 × 7, तो ये कितना आ जाएगा देख लीजिए, 7 दूना 14 में से 3 जाएगा तो -11/2 और यहाँ कितना आ जाएगा, 7 या 21, 2 23, ये और ये कट गया, 11/23 आ जाएगा जब इसका मॉड का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो। और थीटा निकाल लीजिएगा, tan इनवर्स 11/23 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपको, एक्यूट एंगल है ना। और ऑब्ट्यूज एंगल यदि निकालने के लिए दिया जाए तो ऐसे निकालना तो है ही, ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन गिवन लाइंस क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, पाई यहाँ पर है, थीटा देख लीजिए क्या है, tan इनवर्स 11/23। ये कैलकुलेशन सब आप देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं मेरा गलत भी हो गया हो, आंसर मेरे को याद थोड़े ना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k
k is the line x minus y plus 2 plus k into 2x plus 3y equals to 0 is parallel to the line x plus y equals to 1 perpendicular to the line टू एक्स माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर ये आप खुद से भी निकाल सकते हैं, है ना। इसको निकालना काफ़ी आसान है, ये आप खुद से निकालेंगे। थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, एक इक्वेशन के फॉर्म के टाइप का बना देते हैं, है ना। तब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। पहले आप इस लाइन को क्या कीजिए, एकदम अच्छे से बना लीजिए। जैसे दिया हुआ क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 प्लस के इंटू 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करते हैं, k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x माइनस वाई प्लस 2 प्लस 2k x प्लस 3ky इक्वल्स टू 0। और फिर इसको इससे और इसको इसके साथ कर लेते हैं। जब आप इसको एक साथ करेंगे तो आ जाएगा क्या, 1 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 3k माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या आप इसका स्लोप बताएंगे? स्लोप आप जानते हैं माइनस और कोफिशिएंट ऑफ क्या, x और कोफिशिएंट ऑफ y। ये इस लाइन का स्लोप हो गया। अब देखिए इस लाइन के ये पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल। तो एक नंबर में आप इस एक नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -1। ये बात आपको मालूम है, x का माइनस x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट, इसका स्लोप आ जाएगा -1। अब जब ये लाइन और ये लाइन जब पैरेलल रहेगा, दोनों का स्लोप क्या आ जाएगा, इक्वल, है ना। दोनों के स्लोप को बराबर कर लीजिए। अब ये दोनों क्या है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, जब दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा ना। इसका जब आप यूज़ करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, k का वैल्यू निकल जाएगा वहाँ से। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का ही प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। चूँकि अभी ख़त्म नहीं हो पाया, मेरे को लग रहा था आज हम ख़त्म कर देंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए क्वेश्चन सब बच गया है कुछ बताने के लिए, जहाँ से आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है और कल का जो लेक्चर होगा, मतलब लेक्चर नंबर 3, उसमें टेंजेंट नॉर्मल और ये स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन दोनों क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा ये दोनों जो है ना एक साथ कैसे आ गया। थोड़ा सा हम बताएंगे dy/dx का मतलब, और उसके बाद फिर करना स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन, और आपको ऐसा लगेगा कहीं हम स्ट्रेट लाइन ही तो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक लेक्चर तक में मेरे ख्याल से लग रहा है मेरे को हम टेंजेंट नॉर्मल तक का भी क्वेश्चन कल के लेक्चर में सॉल्व करने लगेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हो जाएगा ना आपको, इसका स्लोप कितना, इसका स्लोप आ जाएगा 2/3। निकालिएगा, क्यों, क्योंकि -2/-3 माइनस कट करके हो जाएगा +3। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, -1 के बराबर कर लीजिएगा, चूंकि ये और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन, तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर कितना, -1 आएगा ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू of theta if x cos theta y sin theta equals to 2 is perpendicular to the line देखिए यहाँ पर क्या करना है, मेरे को थीटा का वैल्यू निकालना है जब ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है ना। अब चलिए हम डायरेक्ट लगा देते हैं कंसेप्ट। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -x का कोफिशिएंट बाय y का कोफिशिएंट
इनटू, चूँकि ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट आ जाएगा -1, यहाँ देना पड़ेगा मेरे को माइनस, ठीक है, और फिर x का कोफिशिएंट बाय y का कोफिशिएंट मिला करके क्या हो जाएगा -1। बात आपको समझ में आया? और देखिए क्या हो जाएगा, ये और ये कट गया और ये माइनस और ये माइनस कट गया, आप कीजिएगा सॉल्व आ जाएगा। और क्या आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब चलिए यहाँ पर देखिए tan थीटा इक्वल्स टू लगा लीजिए, tan 1 को लिख सकते हैं आप π/4, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस अल्फ़ा। ऐसा क्यों? ये जनरल सॉल्यूशन है एनसीईआरटी में 11th क्लास में पढ़ने के लिए, मतलब ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन में tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा रहता है, थीटा इक्वल्स टू होता है n पाई प्लस माइनस नहीं n पाई प्लस अल्फ़ा, वेयर n क्या होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है। यहाँ भी आप क्या कीजिए, n को इंटीजर मान लीजिए। यहाँ ध्यान देना, मेरे दिमाग में ऐसा कैसे आ गया कि हाँ मेरे को जनरल सॉल्यूशन निकालना चाहिए, चूँकि थीटा इक्वल्स टू तो π/4 यहाँ पॉसिबल है ना, थीटा इक्वल्स टू तो π/4 भी आ जाएगा ना यहाँ पर। तो आप याद रखिएगा इस बात को, ये जो थीटा है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा इस स्ट्रेट लाइन का। जब इसका स्लोप मान लीजिए tan थीटा है तो इस स्ट्रेट लाइन का इसका मतलब पक्का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा होगा। और थीटा कहाँ से कहाँ तक हम लोग लेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में आप जानते हैं थीटा 0 to पाई यूज़ हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर आपको 0 से पाई के बीच का वैल्यू लेना है, ठीक है। तो n की जगह पर रख दीजिए 0, n की जगह, चूँकि n इंटीजर है, n की जगह जब आप 0 रखेंगे तो आ जाएगा क्या, π/4, और n की जगह जब आप 1 रखेंगे, ठीक है, जब आप n की जगह पर 1 रखेंगे तो आ जाएगा आपको 5π/4। 5π/4 का मतलब 5 × 45 की कर लीजिए, 25 25 5 का 20 2 22 225 डिग्री आ जाएगा, जो कि 0 से 180 के बीच में नहीं आएगा। फिर यदि आप -1 रखते हैं तो भी यहाँ पर नहीं लाई करेगा, क्यों, क्योंकि -3π/4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। -3π/4 भी 0 से पाई के बीच में नहीं आएगा, इसका मतलब ओनली क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू π/4। यदि हम इतना नहीं करते, हो सकता है मान लीजिए कि एंगल निगेटिव आ जाता, मतलब 3π/4 भी यदि आ जाता तो, ठीक है। इसीलिए जब तक आप 0 से पाई के बीच में, है ना, नहीं दिखा देंगे इंटरवल में इसका वैल्यू रख करके, तब तक आपका आंसर गलत भी मतलब माना नहीं जा सकता है, गलत भी आ सकता है। हो सकता है कि मान लीजिए 3π/4 इसमें आ जाता, एक मतलब बताते हैं, ऐसे आएगा नहीं बट आ जाता तो क्या होता, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और इस लेक्चर को आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। जब तक आपका ये लेक्चर अच्छा नहीं होगा तब तक टेंजेंट नॉर्मल बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। थैंक यू, बाय बाय।